हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कबीर। वेलकम टू स्ट्रीट सही 24x7। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट की सारी न्यूज़ फटाफट। तो जितनी भी आज की न्यूज़ हैं, चाहे वो आईटीसी से रिलेटेड या इसके अलावा वेदांता डीलिस्टिंग से रिलेटेड, एचएलई ग्लासकोट, वोडाफोन आइडिया, कोई भी न्यूज़ है कोई भी मिस नहीं होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले कैसा रहा निफ्टी 50 का आज का परफॉर्मेंस। तो आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में आज किस हिसाब से हमें तेजी देखने को मिली। स्टार्टिंग में इसने 12,000 का अपना प्रीवियस जो लेवल था उसको क्रॉस करके उसके ऊपर भी गया, फिर से नीचे आया। आप देख सकते हैं कैसे डाउन ट्रेंड में गया, बीच में ये 11,867 तक, और क्लोजिंग आज हमें इसमें पॉजिटिव में ही होते हुए देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, एक चीज़ पे फोकस रखना आपको, किस चीज़ पे, वो है नवंबर मंथ में जो यूएस में इलेक्शन होने वाले हैं। अगर वहाँ पे बाई चांस डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो निफ्टी 50 में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं कैसा रहा आज का बीएससी सेंसेक्स। तो मैं ऑलरेडी, अगर आप मेरे वीडियोस कंटिन्यूसली फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा, अगर एनएससी में हमें तेजी देखने को मिली, एनएससी ग्रीन है तो बीएससी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप देख सकते हैं जिस टाइम पे एनएससी में गिरावट हुई, बीएससी में भी उसी टाइम पे गिरावट हुई, बीएससी सेंसेक्स में। और आप देख सकते हैं बीच में जब भी 40,387 तक चला गया था, और ओवरऑल क्लोजिंग फिर से इसमें आज ग्रीन में है 84 पॉइंट की तेजी के साथ। अभी देख लेते हैं एक बार कैसा चल रहा है डाउ जोन्स। तो आप देख सकते हैं डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज डीजेआई, जो बेसिकली यूएस का इंडेक्स है, अभी हमें ग्रीन में ही देखने को मिल रहा है। वहाँ पे एक स्टिमुलस से रिलेटेड होप चल रही है। अगर वहाँ पे अच्छा स्टिमुलस पैकेज मिल जाता है तो यहाँ पे हमें और भी अच्छी चीज़ें होती हुई देखने को मिल सकती हैं। बट फिर भी आपको, अगर आप कंटिन्यूसली मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो आपको डीजेआई के ऊपर भी फोकस रखनी चाहिए। मूव करते हैं सबसे पहले न्यूज़। तो आज आपको पता आईपीओ की लिस्टिंग भी हो चुकी है। तो यूटीआई एएमसी से रिलेटेड एक नेगेटिव न्यूज़ है कि यूटीआई एएमसी का जो शेयर है वो लिस्ट हुआ है 11% डिस्काउंट के साथ। तो दोस्तों, इससे जो एंजल ब्रोकिंग था वो भी 10% पे हुआ था डिस्काउंट के साथ लिस्ट, ये तो 11% डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ है। ऑलरेडी मैंने आपको मना किया था कि यूटीआई एएमसी में आप इन्वेस्ट मत कीजिए, अभी के लिए अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक तो पहले हाई वैल्यूएशन पे अवेलेबल था। तो दोस्तों, इसके अलावा क्यों मेरा अवॉइड करने का रीज़न था, क्योंकि ऑलरेडी एचडीएफसी एएमसी एक बहुत बड़ी कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, इसके अलावा आरनेम अवेलेबल है। तो जब थर्ड कंपटीटर आएगा तो इतना ज़्यादा ये प्रभाव नहीं डालेगा। यही चीज़ हमें देखने को मिली। यूटीआई का जो शेयर है आज हमें 11.50% के साथ डीलिस्टिंग, मतलब कि 11.50% के डाउन ट्रेंड के साथ, आप कह सकते हैं डिस्काउंट के साथ लिस्ट होता देखने को मिला। अगर आप हाई लेवल पे फंस चुके हैं, अगर आपको इसको आईपीओ में आपको लॉट हो चुका है, तो अभी के लिए आप वेट कीजिए, लॉस में मत निकालिए। अभी देखिए कंपनी किस हिसाब से परफॉर्मेंस करती है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आईटीसी से रिलेटेड। तो आईटीसी से रिलेटेड बहुत से सवाल आ रहे थे कि आईटीसी के शेयर में आज हमें जंप क्यों देखने को मिला। तो दोस्तों, आईटीसी बहुत शानदार, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियोस में भी, वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर आपने आईटीसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है तो आप कैसे कीजिए, बीओडी पे स्टार्ट कीजिए। जैसे 180 पे 5 शेयर खरीद लिए, 175 पे 5 शेयर, फिर 170 पे 5 शेयर, ऐसे से करके खरीदोगे तो आपकी एवरेज हमेशा अच्छी रहेगी। और जब आईटीसी भागेगा तो आपको शानदार यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी आज हमने देखा कि जैसे सल्सा ने आईटीसी के जो टारगेट है उनको अपग्रेड किया, तो और इसकी जो रेटिंग थी उसको बाई किया, तो कैसे शेयर शानदार आज 4% भाग गया। तो आप देख सकते हैं शेयर प्राइस ऑफ आईटीसी सर्ज्ड ओवर 4% ऑन मंडे आफ्टर ब्रोकरेज हाउस सल्सा अपग्रेडेड द स्टॉक टू बाई। तो स्टॉक बाई करने के बाद इवन उसने आउट परफॉर्म का टारगेट दिया इसको। इसके अलावा आईटीसी को सल्सा ने बोला टारगेट कितना दिया, 220 रुपये पर शेयर का। तो अगर दोस्तों ये 200 तक भी गया और आपने वही स्ट्रेटजी अपनाई होगी अगर इसमें बीओडी वाली, तो आप शानदार प्रॉफिट में रह सकते हो। बट ये नहीं कि आप एकदम से ही सारा पैसा इन्वेस्ट कर दे, थोड़े थोड़े शेयर्स को बीओडी के फॉर्म में इन्वेस्ट करो, क्योंकि हम सब रिटेल इन्वेस्टर हैं, हमें पता है कि किस हिसाब से हमें अपना मार्केट में पैसा लगाना है। तो आप देख सकते हैं स्टॉक हैज़ गेन 2.5% इन लास्ट 2 days, हाउएवर शेयर प्राइस हैज़ फॉलन ओवर 20% सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो शेयर प्राइस हमें पता ऑलरेडी 200 से ऊपर चल रहा था, और कोविड के बाद ये किस हिसाब से ये नीचे गिर चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। नेक्स्ट न्यूज़ है, शानदार न्यूज़ है, मैजगांव डॉक शिप बिल्डर लिस्ट एट 49% प्रीमियम टू इशू प्राइस। तो आप देख सकते हैं मैजगांव डॉक शिप बिल्डर्स का जो स्टॉक था वो हमें 49% के प्रीमियम के साथ लिस्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों, ये शानदार न्यूज़ थी, ये इसकी तो संभावना ऑलरेडी लगाई जा सकती थी। एक तो इसमें बेसिक न्यूज़ क्या थी, इसमें बेसिक एक ये चीज़ थी कि जो ये कंपनी है, ये कंपनी सरकारी कंपनी है ना। सरकारी कंपनी में बेसिकली क्या होता है, पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यही चीज़ हमें आज यहाँ पे देखने को मिली। स्टॉक लिस्टेड एट ए प्रीमियम ऑफ 9.13% टू इट्स इशू प्राइस ऑफ ₹2 145 ऑन बीएससी टुडे
शेयर की जो ओपनिंग थी हमने देखा 216.25 के आसपास हुई, बीच में शेयर 189 के आसपास भी गया था, तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई देखने को भी इवन मिली थी। बट अगर आपको लो वैल्यूएशन पे मिल चुका तो आप चाहें तो इसको होल्ड करके चल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जितना प्रॉफिट आप उतना प्रॉफिट निकाल के बाकी के शेयर छोड़ दें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आपका सारा डिसीजन आपका, क्योंकि ये कंपनी PSU है, यहाँ पे आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं, इतनी हमें इस चीज़ की हमें श्योरिटी होती है। बाकी आपको लगता है कुछ आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको अच्छी सलाह मिलती है तो आप वो सारी चीज़ें भी मान सकते हो। मूव करेंगे नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो RBI से रिलेटेड न्यूज़ है, ₹11.1 ट्रिलियन अमाउंट RBI पम्प्ड इनटू बैंकिंग सिस्टम टू बूस्ट लिक्विडिटी। तो आपको पता है जो भी बैंक्स होते हैं वो लिक्विडिटी के ऊपर, कैश के ऊपर चलते हैं, तो RBI ने 11.1 ट्रिलियन रुपीज़ यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम में पंप करने किया है, तो इससे बेसिकली बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ेगी। आज हमने देखा था सुबह सुबह किस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रीन में चल रहा था, तेज भाग रहे थे। बट आपको अभी किसी PSU में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको लगता है किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को इन्वेस्ट करना चाहिए तो मैं हमेशा एक ही शेयर का नाम देता हूँ, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहाँ पे क्या है, अगर आपके रिटर्न्स नहीं भी बने आपका पैसा भी नहीं डूबेगा। तो यही बेसिकली न्यूज़ थी। मेजर टेकन बाय द RBI ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस वर ड्रिवन बाय द नीड टू एक्सपैंड लिक्विडिटी इन सिस्टम। तो बेसिकली एक्सपैंड की जाएगी लिक्विडिटी सिस्टम में कोविड-19 के कारण। ऑलरेडी हमें पता है कि किस हिसाब से हमारी इकोनॉमी का बुरा हाल हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वेदांता डीलिस्टिंग से रिलेटेड। आपको पता होगा वेदांता डीलिस्टिंग की फेलियर हो चुकी है, किस हिसाब से यहाँ पे 134 करोड़ की को शेयर्स इन्होंने बोला था कि इतने हम टारगेट तक पहुंचने चाहिए, पर वहाँ उस टारगेट तक वो पहुंच नहीं पाए थे, 125 के अराउंड ही रह चुके थे। तो अभी डिफरेंट ब्रोकरेज फर्म ने यहाँ पे डिफरेंट टारगेट दिए हैं, आप देख सकते हैं। इन्वेस्टेक ने यहाँ पे बाई रेटिंग रखी है और बोला है कि टारगेट प्राइस 162 होना चाहिए। वहीं सल्सा ने आउट परफॉर्म का टारगेट दिया है, बट जो रिड्यूस कर दिया टारगेट को 118 तक कर दिया है। ऑलरेडी हमने देखा था शेयर 25 से 26% तक भी नीचे गिर चुका था। Salsa said discussion around capital allocation will dominate investors' concern instead of operational performance। अभी के लिए आप चाहें तो वेदांता को टोटली इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि तो वेदांता मेटल सेक्टर का स्टॉक है। दूसरा आपको पता है जैसे US और चाइना में टेंशन्स पड़ती हैं तो सबसे ज़्यादा जो शेयर पिटते हैं वो कौन से शेयर पिटते हैं, वो मेटल सेक्टर ही पिटता है। तो आप इन दो चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हैं तो अभी के लिए इनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि एक तो वेदांता का शेयर हमें FNO में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अभी के लिए आपको वेदांता को थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप चाहें तो थोड़ा बहुत अपना प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी जिस हिसाब से इनकी डीलिस्टिंग फेल हुई है, अभी लगाया जा रहा है मार्केट में इनके लिए नेगेटिव सेंटीमेंट्स है। अभी शेयर हमें थोड़ा बहुत और लो जाता हुआ भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप इंट्राडे करने का बिल्कुल मत सोचिए, जितना हो सके इस शेयर को आप अवॉइड करने का सोच सकते हैं अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट न्यूज़ है निर्मला सीतारमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। तो फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस स्टेप टू बूस्ट कंज्यूमर डिमांड। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी ने बोला है कि डिमांड को बूस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ मेजर दिए हैं। इन्होंने इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस द FM अनाउंस्ड ए ₹12,000 करोड़ इंटरेस्ट फ्री 50-year लोन टू स्टेट्स फॉर स्पेंडिंग ऑन कैपिटल प्रोजेक्ट्स इन ए बिड टू बूस्ट द इकोनॉमी। तो 12,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, इंटरेस्ट फ्री 50 साल के लिए लोन दिया गया है, ताकि जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे स्टेट स्पेंडिंग एक्टिविटीज़ को बूस्ट मिले। इसके अलावा उन्होंने वन टाइम ₹10,000 करोड़ का जो 10,000 का इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस टू इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज एट पार्ट ऑफ प्लान टू इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग टू स्पर डिमांड इन इकोनॉमी। इसके अलावा जो भी इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी 10,000 का इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस दिया जाएगा, ताकि डिमांड बढ़े। यहाँ पे ये सारी चीज़ें उनकी इस मीटिंग में देखने को मिली। द यूनियन मिनिस्टर्स एड्रेस इज बीइंग हेल्ड अहेड ऑफ द GST काउंसिल मीटिंग। तो अभी GST काउंसिल की मीटिंग भी होनी है, ये बेसिकली आज ही के दिन होनी है, तो देखना होगा वहाँ पे क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं। तो जो बेसिकली इनकी मीटिंग में जो इन्होंने बोला है वो उसमें बेसिकली इन्होंने यही चीज़ें बोली हैं कि आपको बूस्ट करनी है कंज्यूमर डिमांड। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं ट्राइडेंट से रिलेटेड। ऑलरेडी बताया दोस्तों, जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं उन सब में जो बेस्ट स्टॉक लगता है वो मुझे ट्राइडेंट का ही लगता है। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे शेयर्स बाई कीजिए। आज भी हमें शेयर में 0.05 की तेज़ी देखने को मिली। इवन बीच में शेयर 8.35 का भी हाई लगा चुका था। बट जहाँ पे एकदम से सारा पैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, अभी आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा पैसा यहाँ पे लगा के इस शेयर में चल सकते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक का कोई पता नहीं होता कब चल जाए। जैसे हमें पता ऑलरेडी हमने देखा था लॉक इंडस्ट्रीज़ किस हिसाब से 60 तक पहुंचा, उसके बाद अब लोअर सर्किट लग रहे हैं। तो आप चाहें तो जितना हो सके इन शेयर्स में कम पैसा ही लगाएं, ताकि कल को आपको लॉस भी हो तो बहुत बड़ा लॉस ना हो। कुछ लोग क्या करते हैं 20,000 लगा दिया, 30,000 लगा दिया, और जब वो जीरो हो जाता तो बहुत परेशान होते हैं। ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट शेयर है HLE ग्लासकोट का। ये शेयर मैंने इसलिए पिकअप किया है
क्योंकि HLD ग्लास कोड भी GMM फोल्डर की तरह ही चलता है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर GMM फोल्डर अच्छा चलेगा, ग्रीन में चलेगा, तो ये भी वहाँ पे ग्रीन में भागता है। क्योंकि और GMM फोल्डर में क्या है, GMM फोल्डर में 50% से ज़्यादा जो उनका शेयर है वो मार्केट में GMM फोल्डर का है। और ये सेकंड नंबर पे कंपनी आती है GMM फोल्डर के बाद। बट इस कंपनी को बेसिकली हमने देखा कि फर्स्ट क्वार्टर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, कंपनी ने कुछ लॉसेस दिखाए थे। तो आप चाहें तो अभी के लिए इस शेयर को अवॉइड भी कर सकते हैं, अपनी बस वॉच लिस्ट में भी रखना चाहते हैं तो HLD ग्लास कोड को रख सकते हैं। ज़्यादा पैसा मत लगाएं। ऑलरेडी हमने देखा है GMM फोल्डर में क्या हुआ है, 5500 पे चलने वाला शेयर था और 3500 पे लाके उसका OFS निकाल दिया, कितना बड़ा डिस्काउंट दिया था। तो अभी आप चाहें तो ग्लास से रिलेटेड ये कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रखें, ज़्यादा पैसा नहीं लगाएं। अगर आपको लगता तो एक दो शेयर ही खरीदें, ज़्यादा पैसा मत लगाएं ऐसे शेयर्स में। मूव करता हूँ नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो आज देख सकते हैं आप वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया का आज देख सकते हैं ओपन 9 पे था, लो 8.65 के आसपास था। तो बीच में शेयर अच्छा चल रहा था, फिर बीच में फिर से लो हो गए। इसका मेन रीज़न देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ थी आज टेलीकॉम से रिलेटेड। तो पहली न्यूज़ देखते हैं, टेलीकॉम सब्सक्रिप्शन टर्न्स पॉजिटिव आफ्टर 5 मंथ्स, वोडा आइडिया कंटिन्यूज क्रीप। तो ये वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ थी कि बहुत ज़्यादा हमने देखा कि कोविड में क्या हुआ था, इनको सब्सक्राइबर लॉस हुआ था सारी कंपनीज को। बट अब जैसे ही ये कोविड खत्म हुआ जुलाई मंथ में क्या हुआ, द नंबर ऑफ टेलीफोन सब्सक्राइबर इंक्रीज हो गए 1160 मिलियन से 1164 मिलियन एट द एंड ऑफ जुलाई, देयर वाज शोइंग ए मंथली ग्रोथ ऑफ 0.30%। बट वहाँ वहीं पे जहाँ पे भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो का सब्सक्राइबर गेन हुआ है, वहीं पे वोडाफोन आइडिया को सब्सक्राइबर लॉस भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो रिपोर्टेड एडिशन ऑफ 3.2 मिलियन एंड 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द मंथ। Maybe Vodafone Idea continue to lose after losing 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर ड्यूरिंग द मंथ। मे भी जुलाई मंथ में इनको 3.7 मिलियन सब्सक्राइबर का लॉस भी हुआ। तो दोस्तों देखना होगा आगे क्या होता है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी हमने देखा था कि कैसे सितंबर मंथ में आया। तो सितंबर से आगे देखना होगा कि ये कंपनी में किस हिसाब से सब्सक्राइबर अगर गेन किए हैं या लॉस किए हैं। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं रिलायंस जियो में बहुत सारे सब्सक्राइबर तो इनएक्टिव हैं। तो वायरलेस मार्केट शेयर ऑफ जियो एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया स्टैंड्स एट 35%, 27% एंड 26% रिस्पेक्टिवली। अभी भी वोडाफोन आइडिया तीसरे नंबर पे कंपनी है। Vodafone Idea management had stated that their user base was impacted by the inability to recharge during the lockdown month in the June quarter, but it has also registered a dip in July। तो इन्होंने बोला था कि लॉकडाउन के कारण इनका लॉस हुआ है, बट ये ऑलरेडी हमने देखा कि जुलाई मंथ में भी ये लॉस इनके सब्सक्राइबर को हो चुका है। मुंबई पावर आउटेज, वोडाफोन आइडिया मीडिया इंटरेक्शन पोस्टपोन। तो आज वोडाफोन आइडिया की मीडिया के साथ इंटरेक्शन थी, बट आज मुंबई में कुछ पावर के से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो जिसकी वजह से वो जो मीटिंग होनी थी वो खत्म हो चुकी है, मतलब कि वो पोस्टपोन हो चुकी है। सो वोडाफोन आइडियाज मीडिया ब्रीफिंग विच वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन मुंबई ऑन मंडे आफ्टरनून हैज़ बीन पोस्टपोन। ये पोस्टपोन हुई है। देखना होगा कब होती है मीटिंग, आफ्टर ए मैसिव पावर आउटेज इन मेगापोलिस ए सोर्स। आज मुंबई में काफ़ी ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पावर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली, जिसकी वजह से ये मीटिंग पोस्टपोन हुई है। जैसी ये मीटिंग होती है हमें देखना होगा क्या उस मीटिंग से निकल के आता है। नेक्स्ट इज मोबाइल ऑपरेटर्स रेवेन्यू टू इंप्रूव इन Q2 एनालिस्ट। तो मोबाइल ऑपरेटर के रेवेन्यू यहाँ पे हमें Q2 में बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि जैसे इनके रेवेन्यू बढ़ेंगे तो ARPU भी हमें इनका बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अगर इनका ARPU बढ़ता है तो डेफिनेटली इनका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि एक कुछ ना कुछ इनका ग्रोस प्रॉफिट बढ़ेगा। जैसे इनका टैक्स वगैरह माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो शानदार कंपनीज के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है आने वाले टाइम में। इसके अलावा सब्सक्राइबर एडिशन एक्सपेक्टेड फॉर रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल वाइल वोडाफोन आइडिया टू कंटिन्यू लॉसिंग सब्सक्राइबर। ये सब्सक्राइबर लॉसिंग वाली पावर है। जैसे ही ये वोडाफोन आइडिया फिर से सब्सक्राइबर गेन करना शुरू कर देगा तो हमें लगता है कि वोडाफोन आइडिया तब अच्छा हमें गेन देखने को मिल सकता है। अभी भी आपको नीचे की तरफ 8 रुपये का लेवल और ऊपर की ओर 10 रुपये के लेवल पे फोकस रखना है। तो दोस्तों जितनी भी आज की न्यूज़ थी मैंने फटाफट आपसे डिस्कस कर ली है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।